बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं एडोब फोटोशॉप CS4 यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जब एडोब फोटोशॉप ओपन होगा तो उसकी जो लुक होगी, जो उसकी जो बेसिक शक्ल होगी वो इस तरह की होगी। इस तरह का एडोब फोटोशॉप होगा। आपने एक वर्क एरिया ओपन करना है जहाँ पे आपने काम करना है। तो फाइल मेन्यू में जाके आपने क्लिक करना है न्यू पे, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। अपने कीबोर्ड से Ctrl+N कर दे या न्यू पे क्लिक कर दे। जैसे ही आपने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है नेम। ये आपके पेज का नेम होगा। अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो बाद में आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रीसेट का आता है, जहाँ पे वेब है, जहाँ पे बहुत सी कस्टम शेप्स हैं, फिल्म एंड वीडियोस है, मोबाइल एंड डिवाइसेस है, वेब है, फ़ोटो है, US से पेपर्स है, डिफ़ॉल्ट फ़ोटो शॉप साइज़ है। जो आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। मैं वेब के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पेज ले रहा हूँ, जो चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ वो वेब के लिए कर रहा हूँ। जहाँ पे है साइज़, जहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ दिए गए हैं, आप अपनी पसंदीदा का कोई भी साइज़ ले सकते हैं। मैं 640x480 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है विड्थ, ये ऑलरेडी सेलेक्ट होगी क्योंकि मैंने साइज़ में सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं कस्टम में सेलेक्ट करता तो ये मैं खुद हाइड कर सकता था। उसके बाद है तो दोनों चीज़ें मैंने पहले ही से मौजूद जो सेलेक्ट कर ली। अगर मैं यहाँ से 500 करूँ तो आपने देखा है कि प्रीसेट में कस्टम चेंज हो गया। ये मैंने वेब यूज़ किया था, जैसे मैंने वेब यूज़ किया वो चेंज हो गया। ये खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं, आप इसे आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन, अगर आप कोई वेब के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो रेजोल्यूशन 72 होनी चाहिए। अगर आप प्रिंट के लिए ले रहे हैं तो आपकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 होनी चाहिए। आप पैनाफ्लिक्स के लिए कर रहे हैं तो 100 होनी चाहिए। मैं वेब के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो रेजोल्यूशन 72 सेलेक्ट कर रहा हूँ। कलर RGB कलर है और इसका जो है 8 बिट ले रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है या बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंट। वाइट लेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइट आएगा। बैकग्राउंड कलर लेंगे, जो कलर आपका यहाँ सेलेक्ट होगा वही आपका हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट होगा। मैं वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ। वाइट सेलेक्ट करने के बाद जब मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये मेरा एक वर्क एरिया है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एक पेज ओपन करना ज़रूरी है, यानी कि एक पेज की सेटअप ज़रूरी है। फाइनली अगर आप एक और प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और उसमें उस पेज के या उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आप फाइल में जाके न्यू पेज के सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है जहाँ पे मैं अपना काम कर सकता हूँ। काम करने से पहले यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं, इन टूल की मदद से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जो चीज़ मैंने प्रोजेक्ट में तैयार करनी है। उस टूल्स को जो इससे मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड टूल्स होगा उसी से मैं अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करूँगा। जहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड से डी सेलेक्ट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट कलर होगा, यानी कि सेट फोरग्राउंड कलर ये है, सेट बैकग्राउंड कलर। अगर आप ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक करना चाहते हैं तो आप X दबाएंगे। ओनली अपने कीबोर्ड से सिर्फ X दबाएंगे तो ये कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे ही कलर यहाँ पे चेंज होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी चेंज हो गया। डी डिफ़ॉल्ट
ऊपर ब्लैक और नीचे वाइट आ रहा है, ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। शॉर्टकट डी दबाएंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अगर हम एक्स दबाएंगे ये ऊपर वाइट और नीचे ब्लैक हो जाएगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मज़ीद कुछ नई चीज़ लेके आपके लिए हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।